कहानी की शुरुआत 1172 में होती है और हमें एक राज्य दिखाया जाता है। इस राज्य में कई सारे कबीले रहा करते हैं। इन कबीले के सरदारों को खान कहा जाता है, लेकिन इन सरदारों के कबीलों में आपस में नहीं बनती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से फाइट किया करते हैं। उसके बाद हम एक कबीले को देखते हैं जिसका सरदार अपने 9 साल के बेटे के लिए उसकी बीवी ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके बेटे का नाम टिमुजीन था। कई दिनों का सफर तय करने के बाद टिमुजीन के डैड अपने दोस्त के पास जाते हैं, जहाँ टिमुजीन एक लड़की को देखता है जिसका नाम बोरते था। बोरते टिमुजीन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर टिमुजीन बताता है कि मैं अपने लिए बीवी ढूंढने आया हूँ। तब बोरते उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें मुझे ही अपनी बीवी बना लेना चाहिए। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। रात को टिमुजीन के डैड उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो एक बड़े कबीले से हो, जिस पर टिमुजीन उसे कहता है कि वह अपने लिए बीवी खुद ही ढूंढ लेगा। अगले दिन टिमुजीन के पिता कबीले की सभी लड़कियों को खड़ा कर टिमुजीन को अपने लिए बीवी पसंद करने को कहते हैं। वहीं बोरते भी होती है, जिस पर वह बोरते को अपने लिए पसंद कर लेता है और बोरते और टिमुजीन की शादी करवा दी जाती है। लेकिन कबीले के रिवाज के अनुसार उन्हें 5 साल तक अलग रहना होगा, जिस पर टिमुजीन बोरते को अपने गले का लॉकेट उतारकर दे देता है और उसे कहता है कि हम दोनों जल्दी मिलेंगे। उसके बाद टिमुजीन अपने पिता के साथ वापस जाता है। रास्ते में वे आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ वे एक और कबीले को देखते हैं। उस कबीले का सरदार टिमुजीन के पिता के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए दूध का एक कटोरा भेजता है, जिस पर टिमुजीन के पिता भी उसे एक दूध का कटोरा भेज देते हैं। तब टिमुजीन के पिता का साथी उसे कहता है कि यह हमें और किसी को पिलाकर देख लेना चाहिए, लेकिन वह उस सरदार का विश्वास जीतने के लिए अकेले ही उस दूध को पी जाता है। जब वे वहां से जा रहे होते हैं तब अचानक टिमुजीन के पिता घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिन पर उन्हें पता लगता है कि वह उस कबीले के सरदार की एक चाल थी। टिमुजीन के डैड की मौत के बाद उसके सभी साथी उनकी लाश को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिस पर उनका मानना था कि यदि उन्हें जिंदा रहना है तो किसी और ताकतवर कबीले में जाना होगा। टिमुजीन के पिता की मौत के बाद उसके पिता का एक खास आदमी उसके सभी साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। तब कबीले के सभी जानवरों को भी वह अपने साथ ले जाता है, जिस पर टिमुजीन की माँ उस आदमी को कहती है कि यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, और वह उससे कहती है कि एक दिन टिमुजीन तुमसे जरूर बदला लेगा। उसकी माँ की बात सुनकर वह आदमी काफी घबरा जाता है और वह टिमुजीन को मारने का फैसला करता है। वह टिमुजीन को एक पहिए से मापता है, लेकिन उसकी हाइट अभी भी काफी छोटी थी क्योंकि वह एक बच्चा था। उस कबीले के लोग बच्चों और औरतों को नहीं मारते थे। वह टिमुजीन को अगले साल मारने को कहता है। फिर 1 साल बाद दिखाया जाता है टिमुजीन वहाँ से चला जाता है। वहाँ काफी सर्दियाँ भी पड़ने लगी थी। तभी टिमुजीन को अपने पिता की एक बात याद आती है कि दूर पहाड़ी पर उनके भगवान रहा करते हैं जो कि मुश्किल में उनकी हेल्प किया करते हैं, जिस पर टिमुजीन वहां जाने लगता है। तभी टिमुजीन का पांव एक बर्फ के पानी में फंस जाता है, जिसके कारण वह पानी में डूबने लगता है। तभी वो एक लड़का आकर उसे वहां से बचा लेता है और वह उसे अपने घर ले जाता है, जिस पर टिमुजीन उसका शुक्रिया करता है। वहाँ उस लड़के का छोटा भाई भी होता है। तभी वे दोनों अपने हाथ को काटकर एक दूध में खून को मिलाकर उसे मिक्स कर देते हैं और वे टिमुजीन को इसे पीने को कहता है, जिस पर वह उनका भाई बन जाएगा। अब वे तीनों भाई बन चुके थे। अगली सुबह हम उसी आदमी को टिमुजीन को ढूंढते हुए वहां देखते हैं। उसे टिमुजीन मिल जाता है। वह टिमुजीन को लेकर वहां चला जाता है और दोबारा वह टिमुजीन की हाइट को मापने लगता है, लेकिन अभी भी टिमुजीन छोटा था और वह टिमुजीन के गले में एक फंदा डाल देता है, जिसके कारण अब वह उसे तब तक वहां रखेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टिमुजीन को रोज खाना खिलाया करता है। उसके घावों पर वह मलहम लगाता था। एक दिन जोरों से बारिश होती है, तब सभी अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर वह आदमी टिमुजीन को वहां से भगा देता है। उसके बाद टिमुजीन उस पहाड़ी वाले देवता के पास जाता है, जिसके बारे में उसके डैड ने उसे बताया था। उस पहाड़ पर टिमुजीन एक वोल्फ को देखता है और उसके गले का फंदा भी अपने आप खुल जाता है। फिर हमें 15 साल बाद दिखाया जाता है। टिमुजीन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी वे लोग उसके पीछे पड़े होते हैं और वे उसे वापस पकड़कर कैद कर लेते हैं। फिर वह आदमी टिमुजीन को कहता है कि तुम्हें अपनी जान की भीख मांगनी होगी, लेकिन टिमुजीन ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर वह आदमी उसे और भी दर्दनाक मौत देने को कहता है। वहाँ टिमुजीन उसी आदमी को देखता है जिसने उसे खाना खिलाया था और वह अभी तक जिंदा होता है। एक दिन वे लोग जश्न मना रहे होते हैं। तब वह आदमी नशे की हालत में टिमुजीन के पास आता है और इस बात का फायदा टिमुजीन उठा लेता है। वह उस भारी भरकम फंदे से उसे मार देता है और वहां
से चला जाता है। उसके बाद टिमोजिन अपनी बीवी बोरते से मिलने के लिए जाता है, जिसके साथ बचपन में उसकी शादी हुई थी। वह भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी थी। अब टिमोजिन अब बोरते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ टिमोजिन को देखकर काफी खुश होती है। अब वह अपनी जिंदगी को खुशी से जीने लगता है। लेकिन एक रात कुछ कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि टिमोजिन के पिता ने उनके कबीले की माँ को बंदी बनाया था, जिस पर वे अपनी माँ का बदला लेने के लिए वहाँ आए होते हैं। और वे टिमोजिन की बीवी बोरते को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन टिमोजिन अकेला होने के कारण हार जाता है। फिर टिमोजिन अपने भाई के पास जाता है, जो कि बचपन में उसे अपना खून दूध में मिक्स करके पिलाया था। टिमोजिन उसे अपनी बीवी के बारे में बताता है, जिस पर उसका भाई कहता है कि वह कबीला काफी शक्तिशाली है, हमें अपने लोगों को तैयार करने और उनसे मजबूत बनाने के लिए 1 साल का टाइम लगेगा। ऐसे करके दिन, महीने और 1 साल निकल जाता है। टिमोजिन और उसका भाई उस कबीले पर हमला कर देते हैं। टिमोजिन उस कबीले को जान से मार देता है और एक टेंट में वह अपनी बीवी को देखता है। लेकिन वह उस कबीले के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन टिमोजिन उसे बहुत प्यार करता था। अब उन्होंने जो भी उस कबीले से लूटा होता है वह सब कुछ अपने लोगों में बांट देता है। टिमोजिन की इस दरिया दिली को देखकर वे सभी लोग उससे काफी खुश होते हैं। अब वे सभी टिमोजिन के साथ मिल जाते हैं। वह एक महान सरदार बन जाता है। यह देखकर टिमोजिन का भाई उससे जलने लगता है। एक दिन टिमोजिन का भाई उसके कबीले के घोड़े चुराने के लिए आता है, जिस पर टिमोजिन के साथी उस पर हमला कर देते हैं। यह जानकर टिमोजिन काफी दुखी होता है। लेकिन उसके छोटे भाई को इस बात का पता लगने पर वह आग बबूला होता है और टिमोजिन से बदला लेने के लिए आसपास के सभी कबीलों को मिलाकर टिमोजिन पर हमला कर देता है। टिमोजिन जानता है कि वह उनसे नहीं जीत पाएगा, इसीलिए वह अपने कबीले के सभी बच्चे और औरतों को वहां से दूर भेज देता है और अपने कुछ आदमियों को लेकर उनसे लड़ने के लिए जाता है। लेकिन वह वहां हार जाता है। उसका भाई उसके सभी साथियों को मारकर टिमोजिन को बंदी बना लेता है। लेकिन वह टिमोजिन को जान से नहीं मारता है, क्योंकि वह अभी भी टिमोजिन को अपना भाई मानता था। और एक दिन वह टिमोजिन को एक कबीले को बेच देता है और वे लोग टिमोजिन को बेचने के लिए एक राज्य में जाते हैं। लेकिन उसे कोई भी नहीं खरीदता है, जहां उस राज्य का राजा उसे देखकर उसे खरीद लेता है और उसे एक जगह पर ले जाकर बंदी बना देता है। और अब टिमोजिन सभी लोगों के सामने एक तमाशा बन चुका था। एक आदमी टिमोजिन से रोज मिलने के लिए आया करता था। वह राजा के इस बर्ताव के कारण टिमोजिन से माफी मांगता है। तब टिमोजिन उस आदमी को एक लॉकेट देता है और उसे कहता है कि यह लॉकेट तुम मेरी बीवी तक पहुंचा दो, जिसके बदले में वह उससे वादा करता है कि वह इस राज्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वह आदमी उस लॉकेट को लेकर उसकी बीवी को देने के लिए निकल जाता है। कई दिनों तक चलते चलते वह धूप के कारण एक दिन बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिरी में यह लॉकेट बोरते तक पहुंच ही जाता है, जिसे देखकर बोरते समझ जाती है कि टिमोजिन जिंदा है और वह उसे मिलने के लिए उसी राज्य में आ जाती है, जहां वह एक सिपाही को कुछ मोहरे देकर उसे वापस छुड़ा लेती है। टिमोजिन अपने बेटे और बेटी को देखकर काफी खुश होता है और अब वह खुशी से अपना जीवन जीने लगता है। एक दिन उसकी बीवी उसे कहती है कि सभी सरदार एक दूसरे को मारने के लिए सोचते रहते हैं, आखिर वैसा क्यों करते हैं। अपनी बीवी की यह बात सुनकर वह काफी सोचने लगता है और अपने परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब टिमोजिन सभी कबीले के लोगों को आपस में मिलाकर एक मंगोल किंगडम बनाने की सोचता है और वह 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला यह होता है कि औरतों और बच्चों को कोई भी नहीं मारेगा। दूसरा, अपने दुश्मनों को मरते दम तक मारेंगे। तीसरा, कोई भी अपने सरदार को धोखा नहीं देगा। उसके बाद 18 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि टिमोजिन ने जैसा सोचा होता है उसने वैसा कर दिया है। उसने सभी लोगों को मिलाकर एक महान सेना बना दी। लेकिन अभी भी उसको राजा बनने में उसका भाई उसके सामने खड़ा था, जिसके पास भी काफी विशाल सेना थी। लेकिन टिमोजिन अपने भाई से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका भाई पहले उन पर हमला कर देता है, जिसके कारण उनके बीच काफी खतरनाक जंग होती है। टिमोजिन उस जंग को जीत जाता है, लेकिन वह अपने भाई के सभी सैनिकों को मारने के बजाय अपनी सेना में शामिल कर लेता है। टिमोजिन एक बहुत बड़ी आर्मी बना चुका है। टिमोजिन अपने भाई को कहता है कि इस लड़ाई के कारण अपने ही लोगों को मार देते हैं, जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन लोगों को मार देता। टिमोजिन की इस सोच के कारण ही वह एक शक्तिशाली राजा बना, लेकिन उसका भाई उसकी विपरीत सोच के कारण उसने सब कुछ गवा दिया और वह अपने भाई को माफ कर छोड़ देता है। उसके बाद टिमोजिन ने अपना एक राज्य भी बनाया, जिसका नाम द मंगोल किंगडम था। जुर्म के खिलाफ उसने काफी जंगें भी लड़ी और वह बाद में चंगेज खान के नाम से भी जाना गया। एंड इसी तरह एक महान और शक्तिशाली राजा बन गया। एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।